तो अमेरिका ने दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर अपने पायलट को सुरक्षित बचा लिया, रेस्क्यू कर लिया। सुनने में यह भले ही किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता हो, लेकिन अमेरिका ने वाकई में इसे हकीकत में अंजाम दिया है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक बताया, जिसे ईरान की सरजमी पर अमेरिकी फोर्स इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी और ये वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन से ज्यादा खतरनाक था। इसमें कोई दोराय नहीं है। फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे ट्रंप और ट्रंप की आर्मी ने दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने पायलट को बचाना ऐतिहासिकता से कम नहीं है और इस बात को खुद ट्रंप भी कह रहे हैं। दोनों दावे अपने तरफ किए जा रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अमेरिका के हौसले अपने पायलट को बचाने के बाद से बुलंदियों पर हैं। तो ईरान ने जिस तरह अमेरिका के जेट्स और हेलीकॉप्टर ढेर किए हैं, वो भी 7वें आसमान पर है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट पर IRGC का बयान, हॉर्मुज की पुरानी स्थिति नहीं आएगी, US इजराइल के लिए स्थिति नहीं बदलेगी, ये कहा गया। गल्फ में प्लान के अनुसार ऑपरेशन की जानकारी को साझा किया गया है। पुरानी स्थिति यहाँ पर नहीं आने वाली है, इस बात का जिक्र किया गया। गल्फ में प्लान के अनुसार ऑपरेशन की जानकारी सामने आ रही है। IRGC का ये बड़ा बयान है। खबर लेबनान से है, जहां पर ब्रिटिश वॉरशिप पर अटैक हुआ। हिजबुल्लाह ने वॉरशिप पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के हमले में वॉरशिप पूरी तरह से डैमेज हो गया है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं हिजबुल्लाह ने किस तरह से वॉरशिप को निशाना बनाया। लेबनान में ये ब्रिटिश वॉरशिप है, क्योंकि ब्रिटेन पर आरोप है कि वो इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहा है, और ऐसे में ब्रिटिश वॉरशिप पर हिजबुल्लाह ने यह अटैक किया। और अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान में घुसकर अपने पायलट को बचा लिया है, उससे न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि अमेरिकी सेना के हौसले 7वें आसमान पर हैं। लेकिन इस सबके बीच ईरान से एक वीडियो सामने आया जो सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या ट्रंप ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है। क्योंकि अमेरिका का C-295W स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट पश्चिमी ईरान में देखा गया है और काफी नीचे उड़ते हुए उसका वीडियो भी सामने आया। विमान का इस्तेमाल खास तौर पर स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के लिए किया जाता है। ऐसे में अमेरिका के ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगर C-295W एयरक्राफ्ट की बात करें तो 9000 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है। 70 सैनिकों को ले जाने की कैपेसिटी है। स्पीड की बात करें तो 509 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है और रेंज 2300 से 5000 किलोमीटर होती है। तो लेबनान में इजराइल के अटैक्स में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। 2 मार्च से लेकर अब तक 1461 लोगों की मौत हुई है। वाकई में 1461 बहुत बड़ा आंकड़ा। तो 4400 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जो खबर सामने आ रही है। इसी बीच ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जो तनाव है वो चरम पर पहुंच चुका है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को तबाह करने की धमकी दी, लेकिन ट्रंप की इन धमकियों से ईरान डरने वाला बिल्कुल नहीं, इस बार और ज्यादा ताकत के साथ हमला कर रहा है। इराक से लेकर कुवैत तक ईरान ने धुआं कर दिया है। देखिए तस्वीरें। और इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर ईरान के इरबिल की है तो दूसरी तस्वीर कुवैत की है, जहां ईरान ने बीते कुछ घंटों में भीषण हमला किया है, जिसके बाद इन देशों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने इराक के इरबिल पर ड्रोन से भीषण अटैक किया। देखिए कैसे बम गिरने से वहां तेज धमाका हुआ और फिर आग और धुएं का गुबार उठा। ईरान के ड्रोन हमले से इरबिल में भीषण तबाही हुई। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ईरान के कोई डेडलाइन या धमकी देते हैं, ईरान पर हमला तेज हो जाता है, जैसा कि इस बार हुआ है।